हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। सो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। होप आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और पूरी सेफ्टी के साथ होंगे। सो फ्रेंड्स, आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं। टॉपिक है कि रेंट एग्रीमेंट अगर हम कहीं बनवाते हैं तो हमें रेंट एग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी चाहिए। इस टॉपिक पे मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा आज। बेसिकली रेंट एग्रीमेंट में क्या क्या हमको चीज़ें मेंशन करनी चाहिए जिससे कि आपको आगे चल के किसी भी प्रकार की जो है असुविधा, आपको किसी भी प्रकार की जो है दिक्कत ना हो। इसलिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि रेंट एग्रीमेंट बनवाने से पहले हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि रेंट एग्रीमेंट हमेशा 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर ही बनवाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर बनवा लेते हैं, 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पर बनवा लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सिर्फ यही एक सजेस्ट करूंगा कि रेंट एग्रीमेंट हमेशा 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर ही बनवाना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि रेंट एग्रीमेंट में हमेशा दिन तारीख ज़रूर मेंशन होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है, रेंट एग्रीमेंट बनवाने के लिए जो स्टैम्प पेपर होता है उसमें दोनों पार्टी के साइन होने चाहिए। मतलब कि फर्स्ट ऑनर और सेकंड ऑनर के जो है सिग्नेचर होनी चाहिए। दो गवाहों के सिग्नेचर होने चाहिए उनके आधार कार्ड नंबर के साथ। चौथा पॉइंट है, रेंट एग्रीमेंट में दो गवाहों का होना ज़रूरी है जिसमें उनका पूरा नाम होना चाहिए, उन दोनों गवाहों की फ़ोटो होनी चाहिए और सिग्नेचर के साथ साथ थंब इम्प्रेशन जरूर होना चाहिए, ताकि अगर बाई चांस कोई दिक्कत होती है कि सिग्नेचर अगर कोई दिक्कत भी करते हैं तो थंब इम्प्रेशन से ये पता लगाया जा सकता है कि यह सिग्नेचर उसी बंदे ने किया है। ठीक है। और सिग्नेचर के साथ साथ उनका आधार कार्ड मेंशन ज़रूर होना चाहिए, जो कि एक बहुत ज़रूरी एक पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि रेंट एग्रीमेंट में फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी दोनों का प्रेजेंट फुल एड्रेस होना चाहिए और वो एड्रेस वह होना चाहिए जो कि उनके आधार कार्ड पे मेंशन होता है। फुल एड्रेस वही आपको रेंट एग्रीमेंट पे लिखवाना चाहिए। अब दोस्तों आता है कि रेंट देने की तारीख, मतलब कि रेंट किस दिन दिया जाएगा। ठीक है, उस डेट को ज़रूर मेंशन करना चाहिए रेंट एग्रीमेंट में। और नेक्स्ट पॉइंट है, रेंट एग्रीमेंट में सिक्योरिटी मनी, मतलब कि सिक्योरिटी के तौर पर जो भी आप पैसे जमा कराते हैं, जो भी सिक्योरिटी अमाउंट जमा कराते हैं, उसका जिक्र भी रेंट एग्रीमेंट में ज़रूर मेंशन होना चाहिए ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, रेंट एग्रीमेंट में जो जो सुविधाएं दी जाती है, मतलब कि जो ऑनर है उसके द्वारा जो आपको जो भी सुविधाएं दी जाएगी, जैसे बिजली, पानी और टेरेस पे जाना या पार्किंग, तो ये सभी चीज़ें आपको रेंट एग्रीमेंट में ज़रूर मेंशन करवानी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि लीगल नोटिस का टाइम, मतलब कि लीगल नोटिस का टाइम ये मतलब है कि अगर मान लीजिए ऑनर को आपसे घर खाली करवाना है, वो बोलता है कि आप घर खाली कर दीजिए, तो उसका एक टाइम पीरियड होता है कि ऑनर आपको एक लीगल नोटिस देगा, मतलब कि एक नोटिस देगा कि आप इतने दिनों बाद, इतने महीने बाद जो है घर खाली करवा सकते हैं। तो बेसिकली यह 1 महीने का नोटिस होता है जो ऑनर द्वारा जो है किराएदार को दिया जाता है। अब दोस्तों पॉइंट ये है कि रेंट जो है कितने समय बाद बढ़ाया जाएगा और कितना बढ़ाया जाएगा। तो रेंट बढ़ाने का टाइम लिखा होना चाहिए कि कितने समय के बाद और कितना रेंट बढ़ाया जाएगा। अब दोस्तों ये है कि रेंट एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने से पहले कितने दिन पहले नोटिस दिया जाएगा, जो कि आम तौर पर 1 महीने का होता है। तो ये आपको ज़रूर मेंशन करवाना चाहिए कि रेंट एग्रीमेंट अगर आगे बढ़वाया जाता है तो आपको इन बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि एक नोटिस दिया जाएगा जिसके थ्रू ये जो है बताया जाएगा कि रेंट एग्रीमेंट आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, सो आई होप, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियोस में सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि रेंट एग्रीमेंट बनवाने से पहले आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको रेंट एग्रीमेंट में मेंशन करवाने चाहिए, ताकि बाद में चल के जो ऑनर है किसी भी प्रकार की आपके साथ दिक्कत ना करे। होप, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई है, और अगर वीडियो पसंद आई है तो आगे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और बेसिक लीगल नॉलेज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियोस के साथ जिससे कि आपकी नॉलेज इम्प्रूव हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।